जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बबू तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे उत्पाद में द्रव्य के इस प्रक्रिया को द्रव्य के साथ जोड़ना, भेद के साथ, द्रव्य के साथ, गुण के साथ, पर्याय के साथ इनका भेद करना कि अभेद करना। उत्पाद में द्रव्य तीनों की एकात्मता, एक रूपता एक साथ है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आप इसको अलग कार्य कहेंगे, उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, द्रव्य भेद करके इनको अलग कहना या अभेद करके इनको एक रूप कहना। तीनों को भेद करके देखो तो कैसे हो सकता है, संभव है, या अभेद करके अभिन्न रूप से एक ही रूप में देखना उचित है। ये आप पहले दोनों का विचार करना है। हाँ, कैसे? अभेद जो पर्याय रूपी अभेद उत्पादन पदार्थ उत्पादन है वो द्रव्यमान तो उसका भेद हो गया। तीनों की शक्ति अलग अलग होने से भेद हो गया। हर्ष की शक्ति, शोक की शक्ति, कार्य शक्ति में हर्ष, शोक और तटस्थता तीन अलग अलग होने से भेद हो गया। भेद हो गया। हाँ, अब तीनों में भेद साधना या अभेद साधना, अगर एकांतिक आप भेद ही मानो तो तीनों एक में नहीं घटेंगे। एकांतिक अभेद ही मानो तो भी अलग अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? काले कृत से के जैसे भेद से पर्याय बदले। अब पर्याय बदलने के बाद वह पर्याय कितने काल तक किस तरह से रहेगी? एक पर्याय हो गई, एक पर्याय होने के बाद उत्पाद हुआ तो एक पर्याय बन गई। जीव ने जन्म लिया, मनुष्य बन गया। अब जब तक व्यय नहीं होगा वहां तक तो उत्पाद की प्रक्रिया रहेगी। अब उसके बाद व्यय हो भी जाएगा तो भी मूल द्रव्य के रूप में रहेगी। तो ये हम अभेद सिद्ध करते हैं तीनों एक में। बात वहां पर है तीनों का एक में। और फिर आप भेद सिद्ध कर, भेद सिद्ध करने पर क्या होगा? मूल जीव द्रव्य में पुद्गल की पर्याय बनी तो द्रव्य से जीव का भेद है। द्रव्य जीव सर्वथा, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। अब उसने पर्याय धारण किए तो पर्याय से द्रव्य का सर्वथा भेद
लेकिन उसी में आकर खुद रहने के कारण उसका अभेद। अब ये जो है उनमें से अब पूर्वावस्था उत्तरावस्था भी भेद सिद्ध करते हैं। हाँ, तो वो भी उत्पाद है, पूर्वावस्था और उत्पाद उत्तरावस्था वो भी उत्पाद है की प्रक्रिया से। हाँ, अब ये प्रक्रिया जो इस तरह से तीनों में होती है, तो उत्पाद व द्रव्य तीनों एक लक्षण वाले एक ही द्रव्य में प्रति समय स्थित है। सवाल किसका आ रहा है यहाँ पर? बौद्ध मतवादी अपने अपनी तरीके से बात को रखते हैं साहब। तो बौद्ध दर्शन वालों में जिस तरह से जिनका जो मत है, एकांत व्यय मान करके चलने वाले, एकांत उत्पाद में मान करके चलने वाले, एकांत ध्रुव मान करके भी न्यायिक वैशेषिक चलने वाले। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को अपने स्वरूप में भिन्न देखना और सर्वथा अभिन्न भी देखना। भिन्न भिन्न होने के कारण किसी एक व्यवहार के अंदर सर्वथा अकेले एक ही व्यवहार में रहेंगे ऐसा भी नहीं है। तो कहाँ आपको किस रूप में देखने को मिल रहे, क्यों मिल रहे हैं? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होनी ही होनी है, स्वसंयोगिक हो या पर संयोगिक हो। आकाश धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय में पर संयोगिक है। जीव भी पर पुद्गल द्रव्य के कारण उसकी जो है द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय हो रहा है। और गुण के कारण देखो तो सिद्ध आदि में भी वहां पर उनकी पर्याय नहीं बदलती द्रव्य से। यहाँ जीव क्या है? पुद्गल द्रव्य को धारण करता है, तो पुद्गल द्रव्य को धारण करने से जीव के अंदर भी जो है पर्याय का परिवर्तन हुआ। तो पर संयोगिक जीव के लिए भी हुआ और पर संयोगिक जो है आकाश धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय के लिए भी हुआ। पर निमित्तक ही उनके पर्याय में परिवर्तन उत्पाद व्यय होगा। जीव का भी पर पुद्गल द्रव्य निमित्तक ही उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी। पुद्गल एक ऐसा द्रव्य की स्वसंयोग भी है, पर संयोग भी है। स्वसंयोगिक होने से उसके अंदर उसके प्रदेशों का गठन विघटन संगठन विघटन होता रहेगा, उससे उसके पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। तो पर्याय परिवर्तन होने से जो उसके अंदर में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी तो ही पर्याय परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भेद अभेद दोनों इसके अंदर बरोबर बैठते हैं, समझे। अब ये किस तरह से सिद्धों में क्या देखा अभी हमने? गुण की अपेक्षा से उत्पाद व्यय देखा। तो गुण का आधार भी तो गुणी ही है, तो सिद्ध में ही हमको व्यवहार करना पड़ेगा। अब एक मिनट विचार करो, अभी हमने द्रव्य के अंदर पर द्रव्य निमित्त संसारी पर्याय में जीव पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके अपनी पर्याय बदलेंगे, तो उत्पाद व्यय होगे तो पर्याय बदलती रहेगी। अब वही चीज सिद्धावस्था में पर निमित्तक है कि नहीं है? नहीं। विचार करो, प्रश्न क्या पूछा है? वही चीज सिद्धावस्था में अधूरा मत बोल रहा है। पर निमित्त तो है ही, पुद्गल निमित्त में परिवर्तन आता है ही नहीं। अरे आप दोनों सोचो, एक बात पकड़ लेते हो ना फिर तकलीफ होती है। एक बात क्या है, इधर देखो, ये द्रव्य की पर्याय, और इधर आपको क्या देखना है? गुण की पर्याय। अब ये अलग है और ये अलग है। अभी बात सिद्ध की चल रही है। सिद्ध द्रव्य जीव आत्म द्रव्य, आत्म द्रव्य की पर पुद्गल निमित्तक पर्याय अब वहां पर नहीं बदलेगी। संसारी पर्याय में परिवर्तन होता है। अब वो चीज पर निमित्तक, ये द्रव्य की पर्याय, अब इसमें पर निमित्तक की बात की। अब इसमें पर निमित्तक है या नहीं है, या सिर्फ स्वनिमित्तक ही है? इधर देखो, इसमें क्या बदलना है? हाँ, अब ये और इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको? निमित्तक नहीं है गुण में। अरे क्या ऐसे कर रहे हो? द्रव्य पर्याय, हाँ, द्रव्य की पर्याय पर निमित्तक। अब सिद्ध में कहा है? नहीं है। पर पुद्गल द्रव्य ग्रहण करके अपनी पर्याय नहीं बदल रहा है। पर पुद्गल पर्याय ग्रहण करके अपनी पर्याय नहीं बदल रहा है। सिद्ध जीव संसारी पर्याय में बदलता है। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? इस हिसाब से मोक्ष की व्याख्या बैठाओ। जीव द्रव्य पर पुद्गल से अपने खुद के पर्याय को नहीं बदलना, यह है मोक्ष का स्वरूप। बस, अब इसका उल्टा बोलो।
जीव द्रव्य को पर उद्गल के कारण से अपने पर्याय को बदल लेना, यह इस संसार का स्वरूप। थोड़ा सा और शब्द जोड़ के, जीव द्रव्य पर पुद्गल निमित्तक पर्याय द्रव्य को लेकर अपनी पर्याय में निरंतर उत्पाद व्यय करता ही रहे। पर्याय उत्पाद व्यय के कारण पर्याय बदलता ही रहे, इसी को नाम संसार कहते हैं। उत्पाद व्यय आना चाहिए, शब्द यहाँ की भाषा आनी चाहिए। अब आगे बोलो आप, ये शब्द लेकर के वापिस सिद्ध के अंदर निषेधात्मक सिद्ध करो। बोलो। जीव द्रव्य पर पुद्गल का सहयोग नहीं होने से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नहीं होती, इसीलिए वो स्वरूप में रहता है, मोक्ष। अब ये क्या बोलेंगे, सिद्ध की कौन से, द्रव्य सिद्धि, पर्याय सिद्धि। द्रव्य स्वरूप से सिद्ध है कि पर्याय स्वरूप से सिद्ध है? द्रव्य स्वरूप से। जो पर पुद्गल के पर्याय से उत्पाद व्यय नहीं होता है। हाँ, इसलिए द्रव्य से, पर पुद्गल द्रव्य से जो उत्पाद व्यय शरीर का होना था वो प्रक्रिया अब नहीं है, इसलिए पर्याय सिद्ध। पर्याय कौन सी धारण करनी है पर पुद्गल द्रव्य की? पर पुद्गल है ही नहीं धारण करता है, उसी का अभाव दिखाओ ना। पर पुद्गल द्रव्य को धारण करके उत्पाद व्यय करके शरीर नहीं बना रहा है, नहीं छोड़ रहा है, इसलिए सिद्ध है। तो स्वद्रव्य में सिद्ध हुआ ना, स्वद्रव्य सिद्ध हुआ है। हाँ। किससे? पर द्रव्य से। हाँ, तो पर द्रव्य का अभाव बैठाओ ना, नहीं बोल करके आप अभाव बैठाएंगे। पर द्रव्य पर निमित्त कौन है? पुद्गल। पर पुद्गल द्रव्य निमित्त का उत्पाद व्यय नहीं होने से शरीर ग्रहण धारण व्यय छोड़ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा स्वरूप सिद्ध का है। अब द्रव्य की दृष्टि से बोलो, अब ये पर्याय दृष्टि से मुक्त किया, अब द्रव्य दृष्टि से मोक्ष। जीव की द्रव्य मुक्ति, जीव की पर्याय मुक्ति, द्रव्य मोक्ष, पर्याय भाव से मोक्ष, ये अलग अलग बैठाने में क्या तकलीफ है? बात तो हो गई, हो जाएगी। आने दो ना थोड़ी है बात। आपको द्रव्य दृष्टि से पर्याय दृष्टि से अलग अलग करना तो पड़ेगा कि नहीं? इधर भी बोलना था वही, जीव द्रव्य के अंदर पर शब्द बदलो आप। पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन नहीं होना, यह है मोक्ष। ये मैंने बोला द्रव्य के आश्रय से। पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य में परिवर्तन नहीं होना, यह मोक्ष। अब बोलता हूँ पर्याय के आश्रय से कि पर पुद्गल द्रव्य के पर्याय से जीव द्रव्य के शुद्ध पर्याय में परिवर्तन नहीं होना। इधर उधर शुद्ध उधर क्यों जाते हैं? जीव द्रव्य के पर्याय में परिवर्तन नहीं होना, यह मोक्ष। जीव द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण ही नहीं करता है, पर पुद्गल द्रव्य के संग संयोग संबंध बिना रहता है। बस ये हो गया जीव का द्रव्य स्वरूप। तो द्रव्य से मोक्ष स्वरूप कितना फर्क पड़ा? अब इधर देखो, जीव पर पुद्गल द्रव्य से, हाँ चलो ध्यान से अब लिखो, हम अच्छो जीव द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य का संयोग संबंध सर्वथा छोड़कर स्वतंत्र अपना आत्मा स्वरूप रखता है, वही द्रव्य मोक्ष। अपना आत्मा स्वरूप रखता है, मोक्ष, द्रव्य स्वरूप मोक्ष। अब लिखो दूसरा, पर्याय मुक्ति। जीव द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण धारण करके उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से शरीर बनाता ही नहीं है।
सर्वथा शरीर रहित आत्मा की शुद्ध पर्याय, यह पर्याय मुक्ति। शरीर रहित आत्मा की पर्याय, हाँ स्थिर पर्याय, पर्याय मुक्ति होगी। बोलो मैं बालक पासो वासो कोई समझ में आया? जीव द्रव्य पर पूज्य द्रव्य का संयोग संबंध सर्वथा छोड़कर स्वतंत्र अपना आत्म स्वरूप में रखा है। स्पष्ट। द्रव्य द्रव्य मुक्ति हो, ये द्रव्य स्वरूप। अब इसमें जो है पर द्रव्य आया ही नहीं। अब दूसरे में पर्याय मुक्ति। पर द्रव्य है ना, पहले लिखा आपने जीव द्रव्य पर पूज्य द्रव्य का संयोग संबंध छोड़कर अपना स्वतंत्र है, पर बुद्धि ने छोड़ दिया उसने, बस पर्याय में पर बुद्धि ने छोड़ रहा है। अब पर्याय में आगे क्या है देखो, उत्पाद के कारण। हाँ, और जो पर शरीर आया पुद्गल का, वो शरीर धारण करना, वो तो पर्याय की एक दृष्टि तो बनाओ अलग से। क्या है पर्याय ठीक न से आप करने जाओगे तो पर्याय की प्राधान्यता दो। क्या है इधर द्रव्य की आपने दी, अब तीसरी व्याख्या लिखो पर्याय मुक्ति। आप बनाओगे तो बोलो पर्याय मुक्ति व्याख्या लखी, दूसरी एक और बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? और तो बना अलग घनी बनावे है तो अनंत अनंत पर्यायों को धारण करने से जीव सर्वथा मुक्त हो गया है। इसी को पर्याय मुक्ति कहते हैं। अर्थात अब जीव को एक बार भी पर्याय धारण करनी ही नहीं पड़ती है। एक बार भी पर्याय धारण करनी ही न पड़े, यही जीव का पर्याय मुक्ति स्वरूप है। कोई फर्क पड़ी हो? बस संसारी पर्याय क्या थे? अनंत बार पर्याय धारण करना। पर्याय धारण करने से आगे न उत्पाद एक ही प्रक्रिया, तो वो छूट गई, बंद हो गई, तो मुक्ति हुई, पर्याय मुक्ति हो गई। अब पर्याय मुक्ति होने के बाद मतलब शरीर न रहने पर भी आत्म द्रव्य का अस्तित्व तो रहा, लेकिन बिना पर्याय के रहा। जो अनादि अनंत काल तक संसार के अंदर बिना पर्याय के एक दिन भी नहीं रहा था, वही जीव उसी का अस्तित्व बिना देह पर्याय के अनंत काल तक शाश्वत, सादी अनंत भांगे। बस यहाँ बौद्धों को जो है दूसरों को हानि आ रही है, वो ये मानने को तैयार नहीं है। शरीर पर्याय मानकर संसार मानने को तैयार है, शरीर पर्याय रहित आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो हो गया अभाव, जीव का अभाव हो गया, तो ये अनित्य आएगा। अनित्य करके उन्होंने एक पक्ष ग्रहण किया कि नहीं? आप जब तक पहले बौद्ध दर्शन को नहीं समझेंगे, वहां तक आप उनका खंडन नहीं कर सकोगे। आपको उनका दर्शन क्या है, कैसा है, वो क्या करे, वो भी तो पकड़ना पड़ेगा। आत्मा बस नष्ट हो गई, शून्य। हाँ, बस आत्मा रही नहीं। यथा दीपक से प्रदीपस्य, जैसे दीपक एक जल रहा है, अब दीपक जलते जलते उसकी लौ बंद हो गई, वो कहाँ गया? दीप निर्वाणम। अब उधर उन्होंने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जो है आपने देखा कि ये दीपक है, अब ये दीपक की ज्वाला है। अब जैसे दीपक की ज्वाला जो है ये चली गई, तो क्या हुआ? दीपक की ज्वाला बुझ गई। ये पड़ा दीपक तो है। अब दीपक बुझ, आगे गया शब्द क्यों लगाना पड़ता है? गया, गया गम गच्छ धातु, चला गया तो कहाँ गया, क्या हुआ? अब इसका उत्तर क्या? ये क्या कह रहे हैं
अभाव हो गया। ख्याल है? जैन क्या कह रहे हैं? गया मतलब जीव गया। कुत्र गमनम? लोकांते गमनम। तो गया मतलब जीव का अभाव नहीं हुआ है, जीव का क्षेत्रांतर गमन हुआ है, तो जीव का अस्तित्व बना रहा है। ये जैन दर्शन का मोक्ष है। बौद्ध दर्शन क्या कह रहा है? अभाव हो गया, अब जीव द्रव्य रहा ही नहीं कुछ। क्या अब ये दीपक गया तो ज्योत कहाँ गई? कहाँ गई? क्या है कुछ? क्या कुछ भी है क्या उसका? दीपक का मोक्ष हो गया। दीप निर्वाणम। ख्याल है? निर्वाण शब्द का अर्थ जीव द्रव्य का अभाव नहीं होता है, जीव द्रव्य का पर पुद्गल द्रव्य से वियोग होता है। क्यों वियोग होता है? क्योंकि उत्पाद की प्रक्रिया में पहले संयोग हुआ था, संयोग हुआ था, इसलिए वियोग होना जरूरी है। अब वो वियोग कैसा वियोग हुआ है? जैसे पहले वियोग के बाद पुनः संयोग, उत्पाद के बाद व्यय, व्यय के बाद पुनः उत्पाद, उत्पाद के बाद व्यय, व्यय के बाद पुनः उत्पाद, ये जो अखंड धारा की प्रक्रिया चलती थी, ये प्रक्रिया बंद हो गई। तो दूसरा दो द्रव्य का अस्तित्व आप स्वीकारोगे तो एक के अभाव में दूसरे के द्रव्य का अस्तित्व रहने में हानि क्या आती है? दीपक निर्वाण जो कम दादा निकाला हो उत्पाद में करना, चालू दीपक में उत्पाद में कैसे समझना? चालू दीपक की पर्याय बदल रही है ना, प्रति क्षण जो उसकी, वही आप जो कह रहे हो भाई उत्पाद वे कम ज्यादा होना, प्रकाश बढ़ना घटना, दीपक में तेल जो अंदर है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उत्पाद वे होता जा रहा है। दीपक का तेल का वे हो रहा है और यहाँ प्रकाश का उत्पाद हो रहा है, वो प्रक्रिया ठीक है। यहाँ किसकी बात चल रही है? एक द्रव्य के बिना दूसरे, जब दो द्रव्य संयोग में रहे तो पर पुद्गल द्रव्य के अभाव से जीव द्रव्य का अभाव हो जाएगा ना, वो स्वतंत्र द्रव्य है, वो स्वतंत्र द्रव्य है। हाँ, तो दो द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो पर द्रव्य का पुद्गल जो बना था, पुद्गल पर द्रव्य था, पुद्गल द्रव्य का जो शरीर बना था, पिंड बना था, उसका अभाव होने पर जीव का मोक्ष, जीव का अस्तित्व बना रहता है। तो यही आप सिद्ध करो ना, पर्याय से पहले जीव को पर पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने पर भी उसके स्वतंत्र अस्तित्व को धक्का नहीं लगता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बरोबर बना रहता है, ये उसका मोक्ष है। बस इतनी सी बात। अभी क्षेत्र और लोकांतर उसकी बात बाद में सिद्ध करना, वो भौगोलिक स्थिति है। पहले तो जिसके बंधन में था अपादाने पंचमी, बरोबर ये व्याकरण है, अपादाने पंचमी तस्मात् वियोगः, कस्मात् यस्य बंधनम तस्मादेव वियोगः। तो तस्मात् इति किम कस्य वियोगः? पुद्गल शरीर पुद्गलस्य, तो पुद्गल इति परद्रव्य, पुद्गल द्रव्य से परद्रव्य से शरीर पर्याय, शरीर पर्यायात् वियोगः, शरीर पर्यायात् वियोग यदि स्वीक्रियते चेत् भूतकालेपि अनन्तवारं शरीर द्रव्य से वियोगस्तु संजाते हो। अधुना किं भवति? कारणीभूत कर्माभावे शरीरस्य अत्यंताभावः। कारणीभूत कौन है? शरीर का कर्म था, कर्म के कारण जो शरीर बार बार बनता था और उत्पाद वे होता था, उस प्रक्रिया का ही अंत आ गया। अब ध्यान दो, आगे समझना। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का अंत आने से अगर आप आत्मा का मोक्ष सिद्ध करते हो तो यहाँ पहले सिद्धांत स्थापना की थी, प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकमेव पदार्थ स्वरूपम तस्याः प्रतिज्ञायाः भंगो भविष्यति। आप समझने की कोशिश करो। पहले आपने प्रतिज्ञा क्या की है? आदीपम आव्योम समस्वभावम स्याद्वाद मुद्रा नतिभेदी वस्तु, तो वो सब अनित्य, सब आपने स्वीकार कि भाई प्रत्येक दीपक से लेकर आत्मा तक, आकाश तक सभी पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही है। तो आपने तो ध्रुव उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का ही अंत कर दिया जी, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का अंत कर दिया और फिर आप मोक्ष सिद्ध कर रहे हो, तो पदार्थ स्वरूप में आपका भेद हुआ ना जी। धक्का लग गया कि नहीं? प्रश्न क्या समझ में आया? पहले बोलो। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न ऐसा है कि दीपक से लेकर के आकाश तक सभी पदार्थ में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। हाँ। आपने तो जो मूलभूत व्यवस्था स्वरूप जो उत्पाद और व्यय है उसको ही, उस मान्यता को आपने तोड़ दिया। मान्यता मत बोलो, उत्पाद व्यय की जो अनंतकालीन प्रक्रिया उसको तोड़ दिया। हाँ,
तो अब सिद्ध बन गए, सिद्ध बने तो ये प्रतिज्ञा आपकी कहाँ गई? चलो आपके हिसाब से सिद्ध मान लेते हैं, लेकिन अब ये प्रक्रिया कहाँ गई? उत्पाद वे रहित पदार्थ रहेगा क्या? ना, तो उसका कैसे उत्तर देना? सिद्ध अवस्था में उत्पाद में होता ही है ना, ज्ञेय के परिवर्तन से ज्ञान में परिवर्तन होता है। हाँ, बस इतनी सी बात। अब इसको क्या कहेंगे आप? पर पुद्गल संयोगिक जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया थी उसका अंत हुआ है। जी, आत्मा के ज्ञान दर्शनादि गुण जो अनंत रूप में प्रकट हुए उसमें अनंता नाम ने पदार्था नाम प्रतिबिंबित्वात् उत्पाद व्यस्तु ज्ञाने भवति गुणे तो भवति। जी, बात इतनी सी है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया रहित तो द्रव्य नहीं हुआ ना, पदार्थ सर्वथा उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से रहित नहीं हुआ, वो तो है ही है। पर्याय में, द्रव्य पर्याय में नहीं हुआ तो गुण पर्याय में हुआ, तो वो सतत निरंतर चलेगी। गुण पर्याय की प्रक्रिया में उत्पाद व्यय का होना कभी बंद होता ही नहीं है, अनादि अनंत कालीन है वो तो। द्रव्य पर्याय तो सादी अनंत कालीन है और गुण पर्याय में अनादि अनंत कालीन। लिखो आप पहले सिद्ध करके बोलो, स्पष्ट करो। गुण क्या बोला? द्रव्य पर्याय में अनादि अनंत कालीन। अब आप लिखोगे बस। द्रव्य पर्याय गुण पर्याय, गुण पर्याय में सादी शांत कालीन है और द्रव्य पर्याय में अनादि अनंत कालीन। आप सिद्ध करके लिखो, लिखकर लिखो ऐसा कि जिससे पढ़ने वाले को समझ में आए कि और सिद्ध हो। बात सही है कि ना मुनि हमारे मौन रहना बस, तो बोलिए तो आप लिखो ना कर, पर ओम लास्ट टाइम में नहीं होगी। आप दोनों लिखो, दोनों को स्पष्ट तुलनात्मक लिखो। लिखता हूँ लेकिन आप मुझे लास्ट टाइम में नहीं, आपको लिखना है। जैसे आका भिंदवान में था वो बड़ी काले कि ये अतरा बुद्धिशाली है को नहीं, बस संत आपको जबरदस्त तो मोटो विशेषण बोले हैं आखिर पत्रिका में विशेषण को बोलते हैं। विशेषण नहीं है द्रव्य पर्याय वासी हो तो कौन तो पूर्ण बोलो ना, आपको वतु लगो 10 लाइन लगो बोलो। पहला लगो, पहला लगो ना, अपने पासो बदले कोई फर्क पड़ी। पर भातिस का है वही स्थानीय तो मूल लास्ट में जो अदरी अरावती को हमने सब हम लास्ट जो आपको द्रव्य पर्याय है गुण पर्याय। द्रव्य, हाँ पहले देखो, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दो अलग अलग है। अब द्रव्य की पर्याय का अभाव हुआ, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया पुद्गल के संयोग से नहीं होती थी वो। अब वो मुक्ति कौन सी है? वो सादी अनंत की मुक्ति है। और अनादि अनंत की मुक्ति कौन सी है? गुण पर्याय में। संसारी पर्याय में भी जब जीव गुण वाला ज्ञान दर्शन आदि गुण थे तब भी उसमें उत्पाद व्यय होता था, और अब भी सिद्ध बन गए तभी ज्ञान दर्शन के अंदर गुण पर्याय में उत्पाद व्यय होना ही है। तो गुण पर्याय की प्रक्रिया अनादि अनंत हो गई। और सादी अनंत क्यों लिखा है? हाँ, सादी अनंत क्यों लिखा है? अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का अभाव हुआ, ये सादी हुई मोक्ष में सिद्ध की सादी हुई। अब वो प्रक्रिया अनंत काल तक रहने वाली है। द्रव्य पर्याय से उत्पाद व्यय न होने वाला स्वरूप उनका मोक्ष में अनंत काल तक रहने। तो सादी, अब मोक्ष की शुरुआत इसी से हुई है, तो ही सादी अनंत बोलेंगे। अब रही बात किसकी? ज्ञान दर्शन गुण की। अब ज्ञान दर्शन गुण संसारी पर्याय में भी प्रकट है, सब जीवों में प्रकट है। निगोध के अंदर भी केवल ज्ञान का अंश मतलब अनंतमा भाग निगोध में भी प्रकट है। तो निगोध के जीव में भी ज्ञान दर्शन के गुण में भी ज्ञेय पदार्थों का उत्पाद व्यय होता है। निगोध का जीव कौन सा? एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय होने के कारण उसको 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होगा। ठंडी गर्मी के अंदर तुरंत उसका बदला कि नहीं बदला, तो बाहर ज्ञेय पदार्थों में ठंडे गर्म से उसको भी जो है स्पर्श हो गया, तो उसके उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ज्ञान दर्शन में बदली। तो वैसे ही संसार के सब पर्याय में बदल, क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण वाला बिना गुण दर्शन का तो कोई भी जीव ही नहीं है, तो सबके अंदर है। अब वही जीव कर्म आवरण रहित होकर मुक्त हुआ। मुक्त होने पर उसके ज्ञान दर्शन अनंत प्रमाण में बढ़ गए। अब अनंत प्रमाण में क्यों बढ़े?
कर्म से अब सिद्ध का ज्ञान अनंत ज्ञान क्यों, सिद्ध का दर्शन अनंत क्यों? संसार में ज्ञेय नाम अनंत्यत्वात् सिद्धस्यापि ज्ञान दर्शनम अनंतम। तो संसार के ज्ञेय पदार्थों में प्रति क्षण उत्पादव्यय हो रहा है, तो संसार के ज्ञेय पदार्थों में प्रति क्षण उत्पादव्यय होने से ज्ञेय की पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन से कारणम उत्पादव्यय रूप में, उत्पादव्ययत्वादेव परिवर्तनम, उत्पादव्ययत्वात् गुणे भी परिवर्तनम द्रव्य भी परिवर्तनम। अब इधर सिद्ध की क्या हुई, द्रव्य पर्याय का तो परिवर्तन होगा नहीं, पर पुद्गल द्रव्य का अभाव हो गया, संयोग का ही अभाव हो गया। पर पुद्गल द्रव्य के अस्तित्व का अभाव मत बोलना, पर पुद्गल द्रव्य के संयोग का अभाव हो गया। केन कारणेन कर्म कारणीभूतम्, कर्मण एव अभावत्वात् पर पुद्गल द्रव्य से संयोगो नहीं भवति। ऐसी उसकी शादी मतलब शुरुआत हुई है उस स्थिति की। हाँ अभी देखो वापिस ध्यान, अभी हुआ था 2 मिनट पहले, आप भूल जाते। अनंत काल में बोल रहे, अरे अनादि काल, निगोद की बात की नहीं अभी। तो निगोद के अंदर जीव का ज्ञान दर्शन अनादि काल से है कि नहीं है, और अनंत काल तक रहता है कि नहीं? तो वही ज्ञान दर्शन का गुण जो संसारी पर्याय के अंदर था अनादि काल से, उसमें भी ज्ञेय पदार्थ के कारण उत्पाद पर्याय में होता था, ज्ञान गुण पर्याय में, और वही आत्मा सिद्ध हो गई। तो ज्ञान दर्शन आदि तो है ही है, वो अनंत हो गए, निरावरण हो गए। अभी भी संसार के अंदर ज्ञेय पदार्थों में जो परिवर्तन होगा उस उत्पाद की प्रक्रिया के कारण होने वाला परिवर्तन सिद्धों के ज्ञान दर्शन में भी होता ही रहेगा। तो वो तो अनादि अनंत ही रहा। आप गुण से पर्याय से दोनों से घटाकर 2-4 वाक्य इधर और 4 वाक्य इधर, 8 वाक्य लिखना है। अब आपने 10 बोला था, मैंने तो 8 ही बोला। चलो लिखो आप। एग्जाम्पल तो सिद्ध करने के लिए लिखना ही पड़ेगा बाद में। पहले सिद्धांत बनाओ, फिर उसको दृष्टांत से सिद्ध करो। हमेशा पद्धति यही है। अभी क्या हुआ था, क्या सिद्धांत हुआ था, बोलो? सादी अनंत मुक्ति। हाँ, गुण से पहले गुण बोलो साथ में। गुण अनादि काल से। हाँ, गुण पर्याय से सादी अनंत अनादि अनंता, और द्रव्य पर्याय से सादी अनंत। हाँ मुक्ति। अब लिखो बरोबर, 4 वाक्य इसमें 4 वाक्य इसमें। सिद्धांत स्थापना, दृष्टांत से घटाना। जैसे कि जीव द्रव्य के अंदर अनंत काल से जो है आपका अनंत गुण ज्ञान दर्शन आदि रहे हुए हैं, तो अनादि काल से है। और जीव का जब उद्गल पर्याय से जब मुक्ति हो जाएगी, तब भी जो सिद्ध अवस्था में उसके अनंत ऐसे रहे हुए आत्मा के गुण जो है ज्ञान दर्शन, वो अनंत काल तक चिरस्थायी रहने वाले हैं। बराबर। गुण गुणिनोर अभेदत्वात्, गुण गुणिनोर अभेदत्वात्, गुण गुणित अभेद होने के कारण से अनादि अनंत उसकी स्थिति है ही है। अनादि काल से जो गुण थे, भले आवरण सहित थे, लेकिन वहां पे जाकर निरावरण हो गए, लेकिन वो भी अनादि काल से गुण थे और अनंत काल तक गुण रहेंगे। जब तक जीव द्रव्य है तब तक गुण रहेंगे। ये जब तक बोलना ही नहीं है। बोले लियो, नहीं बोलना है तो फिर क्या? हमेशा रहने वाली नित्य है, जीव द्रव्य खुद नित्य है, तो वो द्रव्य नित्य है तो गुण भी नित्य है। तो गुण कभी गुण ही मिला नहीं रहता। आगे अब कौन द्रव्य पर ऐसे बोल? हाँ, अभी इसमें अधूरा है। क्या? इसमें अधूरा है, छोड़ दिया। एक लाइन, एक अक्षर दो हिंट का। जब संसारी पर्याय में भी जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला है, तब भी उसमें ज्ञेय पदार्थों के कारण उत्पादन की प्रक्रिया उनके ज्ञान दर्शन में सतत होती रहती है। जब संसारी पर्याय में था, तब भी जो है ज्ञेय के परिवर्तन के कारण से उसके ज्ञान में जो है उत्पाद द्रव्य की प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है। और जीव अब संसारी पर्याय से जब सिद्ध पर्याय में चला गया, तब भी जो है उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों में जो है ज्ञान ज्ञेय के परिवर्तन से ज्ञान में परिवर्तन जो है सतत परिवर्तन होता रहता है। क्यों? कि ज्ञान जैसे ये पदार्थ अनंत है तो उनका ज्ञान भी अनंत है। जैसे पदार्थों में उत्पादव्यय होता है, इसलिए सिद्धों के ज्ञान में भी ज्ञान दर्शन में भी उत्पादव्यय होता है। अब ये ज्ञान के अंदर नियामक ये है। हाँ, अब ये अनादि अनंत सिद्ध हो गई द्रव्य स्वरूप से, अब पर्याय से। पर्याय सादी अनंत समझो। अब जो है अब जीव जो है उद्गल पर्याय से छूट गया,
अनंत काल से जीव जो है पुद्गल पर्याय के पहले साथ संसारी पर्याय सिद्ध हाँ, करो ना। संसारी पर्याय के अंदर आत्मा आत्मा जो है द्रव्य, आत्मा नाम का द्रव्य जो है पुद्गल के संयोग के कारण से अनादिकाल से उसका ये संसार चल रहा है। अब वो जीव जब पुद्गल पर्याय से छूट गया, यानी संयोग संबंध से उससे शरीर पहले पुद्गल पर्याय में सिद्ध करो। पुद्गल पर्याय, अरे संसारी पर्याय में जीव द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य के संयोग वियोग को करते हुए उत्पाद व्यय के कारण शरीर बनाना छोड़ना, ये प्रक्रिया अनंत काल तक कर रहा है। अनंत काल तो ये तक- अनादि अनंत काल तक चली, हाँ, अनंत काल तक चली। अनादि से अनंत काल चली। हाँ, अब इस प्रक्रिया का अंत कर रहा है जी। हाँ, अब उसका पर्याय का अंत करा, पुद्गल के साथ उसने संयोग को छोड़ दिया, तो उसकी अब जो है शुद्ध आत्मा की आदि हुई। फिर वो शुद्ध बुद्ध क्यों बीच में लाते हो सब ऐसे शब्द? हाँ, इधर क्या चल रहा है वो शब्द पकड़ो। हाँ, आत्मा की अब आत्मा कर्म रहित। कर्म रहित सर्वता होने से अब पुनः वापस पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करना छोड़ना, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से शरीर बनाना छोड़ना, यह प्रक्रिया बंद हो गई है। तो उसकी ऐसी अब जो है बंद हो गई, तो शादी हुई किसकी? मोक्ष स्वरूप की शादी हुई, और वो शादी हुई है वो अनंत काल तक रहने वाली है। हाँ। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है। इससे द्रव्य से ऐसा होता है, द्रव्य मुक्ति हुई और जीव की जो है गुण पर्याय में पर्याय मुक्ति। हमें कदा बोलिए 10 अन्नन 10 अन्ना 20 वाक्य हुआ। लखो में मेरा में लखो पहला लगे रहना, ये हमारे हिसाब से लगा, आप लखो ना अपने तो लगन पाओगे। हाँ बड़े लगन पाओ ना, वो आपका नहीं करता।
बोलो वासो बोल वासन वासन हाँ पहला आप बोली दिया मैंने जो बोली वही लिखी बोलिए बस लकीरों तो वाचना ही पड़ेगी हाँ विद्यमान में रिवाज है बोलो साहब बोलो द्रव्य संसारी पर्याय में पूरा पर पुष्कल से अनादि काल से उत्पाद लेके शरीर को धारण करता है, इसके लिए अनादि अनंत है और वही प्रक्रिया को रोक कर पुष्कल के संयोग से होने वाला उत्पाद को रोक करके अपने मूल स्वरूप में आकर सिद्ध अवस्था की शुरुआत करता है, इसके लिए शादी है और वो स्वरूप कौन प्राप्त करेगा, इसके लिए वो अनंत शादी अनंत। अनादिकाल से अनंत काल तक गुण जो रहता है वो गुण द्रव्य के बिना रहता नहीं, द्रव्य गुण के बिना रहता नहीं, क्योंकि संसार व्यवस्था में घटने के कारण ज्ञान गुण में परिवर्तन होता रहता है और वही ज्ञान गुण परिवर्तन है सिद्ध अवस्था में भी होता रहता है, इसके लिए अनादि अनंत है। थोड़ा विस्तार करना था आपको। अब आत्मा संसारी से सिद्ध हो गई क्या, अब अनंत में भाग से ज्ञान दर्शन अंत गुने बढ़ गए। अब संसार के संसारी अवस्था में कम था और वो सिद्ध अवस्था में संपूर्ण अवस्था में प्रकट। ये भाषा लिखो, यहाँ की भाषा। अब उसमें क्या था कि ज्ञान दर्शन गुण में भी संसार के अंदर भी ज्ञेय के परिवर्तन से उत्पाद वैसे ज्ञान गुण में भी पर्याय परिवर्तन होता ही था। वही आत्मा अब सिद्ध हो गई तो वहां पर ज्ञान दर्शन गुण अनंत हो गए। तो अनंत क्यों कहना है, संसार में ज्ञेय पदार्थ अनंत है और अनंत ज्ञेय पदार्थों में निरंतर उत्पाद होता रहता है, इसलिए सिद्ध के ज्ञान दर्शन में भी अनंत बार उत्पाद की प्रक्रिया होती रहती है। बोलो। जीव अनंत काल से शरीर पर्याय को धारण करने के कारण से अनादि से कर्मों के कारण से शरीर उद्गल के सहित आत्मा है। अब वो संसारी पर्याय को छोड़कर सिद्ध पर्याय में आने से शरीर पर्याय रहित आत्मा की आदि हुई। अब वो कर्म रहित अवस्था अनंत काल तक रहने वाली होने के कारण से द्रव्य मुक्ति जीव की हुई। अब दूसरा, जीव अनंत काल से ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है। संसारी पर्याय में कर्म सहित अवस्था होने के कारण से अल्प ज्ञान दर्शन आदि है, लेकिन है तो खरा गुण गुणी नो भेद, गुण कभी गुणी बिना रहता नहीं है। आत्मा अनादि काल से अनंत काल तक गुणवान रहने वाली है। संसारी पर्याय में अनंत विभाग जितने ज्ञान दर्शनादि गुण थे, सिद्ध पर्याय में अनंत गुण ज्ञान दर्शनादि गुण हो चुके हैं। ज्ञेय के परिवर्तन से ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। ये अनंत होने से ज्ञान भी जीव का अनंत है। आप ये पूरा ऐसे करो। क्यों? आप करो, पहले ऐसे करो। क्यों? पहले करो, दूसरी बात वो तो बोले वैसे तो बोले तो वैसे लगती है नहीं यार, तो वही गा दे दिया। हाँ अरे बढ़िया भी खाने पड़े बने बॉक्स में पता नहीं। तो आपकी इच्छा पहला जो थी कि नहीं काले लखे लो उपासना में बैठे जन शांति थी लगती। आ भाषा लखनी है, आइस भाषा है, आ भाषा उत्पाद वेरी लखनी है, आप बिनमल री भाषा लखी है। आइस भाषा है नहीं, अब उत्पाद वे शब्द नहीं भूलो बोलो मत ही बोलो। आप भाषा ये नहीं आई, आपने द्रव्यानुयोग की बात और वाक्य रचना भी आपकी वाक्य रचना भी बरोबर नहीं है, क्योंकि अब जब तक स्थिरता नहीं आएगी बुद्धि में, वहां तक विचारों में स्थिरता नहीं, वहां तक आपके वचन प्रयोग में स्थिरता नहीं आएगी, तो फिर वो वाक्य रचना से सिद्ध नहीं होगी। मेरे सामने देखो, अब चार बात आपको सिद्ध करनी है। संसारी पर्याय क्या, और संसारी पर्याय में घटा करके उसके अभावात्मक मोक्ष स्वरूप में घटाएंगे। अब वही आपको द्रव्य पर्याय में भी सिद्ध करके घटाना है, वही मोक्ष पर्याय में।
तो संसारी पर्याय के अंदर भी उत्पाद व्यय हो ही रहा है। उत्पाद व्यय होने से ही पर्याय परिवर्तन हो रहा है। पर्याय परिवर्तन होने, आपको देखना क्या है, पहले ये ध्यान में रखो, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य, आपको तीनों में बनाए, द्रव्य मुक्ति, गुण मुक्ति, पर्याय मुक्ति। आप ये होमवर्क समझ लो तीनों के लिए। अब द्रव्य मुक्ति, गुण मुक्ति और पर्याय मुक्ति। तो द्रव्य मुक्ति के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पर द्रव्य के संयोग से पहले संसार का बंधन बताओ। अब पर द्रव्य संयोगिक संसार के बंधन के बाद आप उसका अभावात्मक वही प्रक्रिया वहां बैठाओ, वहां भी आपको उत्पाद व्यय शब्द जोड़ के ही वाक्य रचना करनी पड़ेगी। यार तो ये भी तो देखना है, द्रव्य सर्वथा पर्याय रहित रहता है क्या? तो सिद्धांत क्या चल रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम एव सत्, तो पदार्थ है ही उस रूप में है, तो आपको उस रूप को सिद्ध करना है। अब ये बात तो ये पर्याय वहां संसारी पर्याय हुई, पूरी होकर के सिद्ध पर्याय चले। सिद्ध पर्याय में वहां पर क्या, पर पुद्गल द्रव्य संयोग नहीं, क्यों नहीं, कर्म कारणवाद, कर्म कारण का ही अभाव है। अब वहां पर पुद्गल द्रव्य का संयोग ही जीव को नहीं करना, तो फिर वो देह पर्याय नहीं बनेगी। अब देह पर्याय के अभाव में भी आत्मा के स्वतंत्र द्रव्य का अस्तित्व रहना, यही आत्मा की द्रव्य मुक्ति है। द्रव्य का स्वतंत्र द्रव्य आत्मा का अभाव नहीं होता है। अब आप उसको पर्याय से लो, तो जो कर्म कारणीभूत निमित्त से पर पुद्गल द्रव्य का ग्रहण करके उत्पाद व्यय द्वारा शरीर निर्मित होती थी, वो प्रक्रिया बंद हो गई। अब जीव उसको नहीं ग्रहण करेगा, तो संसार में कैसी स्थिति थी, अनादि अनंत थी। पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके शरीर बनाना छोड़ना, बनाना छोड़ना, ये प्रक्रिया अनादि अनंत काल से चल रही थी। जी लोग पर्याय मूल पर्याय जीव अब जीव सिद्ध पर्याय में जाएगा, तो जो वहां अपने मूल स्वरूप में रहेगा वही पर्याय। तो जो आकार प्रकार आकृति धारण की है, अवगाहना धारण की, वो द्रव्य पर्याय, वो द्रव्य पर्याय रहेगी। अब आप पर्याय को मतलब पर पुद्गल संयोगिक द्रव्य की पर्याय का अभाव हुआ, उसी का नाम मुक्ति। तो अभाव कब हुआ, जब हुआ तब शादी शुरू हुई। अब शादी शुरू हुई तो वहां की पर्याय आपकी सिद्ध पर्याय बनी। पर्याय बनी तो सिद्ध में आत्म द्रव्य तो बराबर बना हुआ ही है ना। और अब यहाँ पर आपको ये गए, तो ये जो है इसको आप क्या कहेंगे, अब इसकी अवगाहना कौन सी लेंगे। अब ये इसका माप आपने लिया, ये अवगाहना इसकी जो धारण की। तो यहाँ जब जीव था तब उसने जो शरीर छोड़ा है, अब उस समय उसका शरीर यहाँ पर कैसा था, तो ये पर्याय जब उसने छोड़ी है तब ये पर्याय उसकी शरीर पर्याय ये थी। अब जो शरीर पर्याय उसने धारण करके रखी थी, अब यहाँ से जाकर के जीव जब मुक्त हो गया, और जब मुक्त होकर के मोक्ष में है, वहां पर जिस पर्याय में है, अब उसको पर पुद्गल संयोगिक देह पर्याय नहीं कह रहा है। तो पर पुद्गल द्रव्य संयोगिक देह पर्याय न होने के कारण अब उसको वहां पर वो विचार तो करना ही नहीं। तो ये यहाँ पर कब तक थी, शरीर पुद्गल धारण करके अनादि अनंत कालीन थी, अब वो वहां पर नहीं है। तो वहां पर जीव ने अब ये जो अवगाहन धारण किया है, आकृति तो देहाकार की बनी, देह अभावे भी देहाकाराकृति। ऐसा कैसे, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। ये देह है, अभाव में देहाकार की आकृति, और अपन बोलते निरंजन निराकार। तो निरंजन निराकार को इससे कोई धक्का नहीं लगा, तो आकार आपने बना लिया है, अरूपी है ना, तो आकार अरूपी है, अमूर्त है, तो फिर उसको कोई आकार प्रकार तो आत्मा का है नहीं। अब कटोरी में पानी था और जमकर बर्फ बनने के बाद आपने निकाल दिया, फिर भी आकार तो बना है। अब कटोरी न होते हुए भी आकार क्यों बना हुआ है, जबकि ये तो पुद्गल द्रव्य, फिर भी अब वहां तो चेतन द्रव्य है। तो जिस ढांचे में ढला हुआ था उस समय उसकी जो आकृति थी, अब उसी में रह करके देह छोड़ा है, तो घनीभूत जो आत्मा प्रदेश तो किस में हुए, देह में। तो जिस देह में हुए उसी देह की आकृति बनेगी। लेकिन देह के आकार बना लेना तो निराकार अपने बात में खंडन नहीं हुई, तो व्याख्या नहीं हो रहा, वही तो सिद्ध करना है आपको। कैसे नहीं? हाँ बस,
अब निरंजन निराकार पने का जो आधार आया है, स्वद्रव्य का निरंजन निराकार, अगर आकार होता तो हमेशा ही आत्मा किसी निश्चित आकार में रहती। अनादि अनंत काल तक जो आकार बन गया तो हमेशा निश्चित ही आकार में रहती। अब वो पर्याय, वो स्वरूप तो है नहीं, तो हमेशा ही उसका आकार प्रकार बदलता रहा है। अब यहाँ पर जीव जिस देह पर्याय में थी, अब उसी देह पर्याय में उसने अपने आत्मा प्रदेशों को घनीभूत किया है। आपने जिस आधार पात्र में पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ बनाया, तो उस आधार पात्र की छाप उस पर पड़ी, वो ढांचा ढला, उस आकृति में वो आया, तो उस आकृति में आने का कारण जो है वैसा बना। तो यहाँ से वहां जाने पर अवगाहना किसकी है? आत्मा प्रदेश की है कि देह पुद्गल की है? आत्मा प्रदेशों की अवगाहना है। लेकिन तो पर्याय के आधार से वो जो निश्चय कर लेना, गल जन्म के पर्याय के आधार से आकाश प्रदेशों की इस प्रकार संरचना कर लेना, आकाश प्रदेशों के बीच में मत, आत्मा प्रदेशों की संरचना कर लेना। हाँ, तो ये तो पर्याय के आधार पर तो अजीब तो स्वाधीन है, वो पर्याय का आधार ले, ये कोई दिमाग में बैठती नहीं बात। ठीक है। अब जो भी पानी है वो आधार में रहा, हवा है वो भी आधार पात्र में रहा, तो उसकी आकृति आधार पात्र के अनुरूप गिनना गलत नहीं होगा, राइट? नहीं होगा, बरोबर। लेकिन वो तो जो अब उसी में जम गया, तो उस आधार पात्र को निकालने के बाद भी उस द्रव्य का स्वतंत्र स्वरूप जो रहा, उसमें कहाँ हानि आई? लेकिन ये तो जब उसका विशिष्ट धर्म है संकोच विकासशील स्वभाव, लेकिन ये तो गए जन्म के पर्याय से, वो तो बराबर देह गए जन्म में बोल, देह पर देह धारण किया था। देह किसने बनाया था? आत्मा ने। देह में रही कौन? आत्मा। देह में रह करके घनत्व किसने किया है? आत्मा। घनीभूत स्वरूप किसने किया है? आत्मा ने किया। घनीभूत करने से अब देह के जो प्रदेश बीच में थे वो निकल गए, तो आत्मा के ही प्रदेश जो है वहां पर छा गए, संपूर्ण रूप से घनीभूत हो गए। अब उसी ढांचे में डल गई, स्थिरता आ गई। अब देह पर पुद्गल द्रव्य छूट गया। अब पर पुद्गल द्रव्य के छूटने के बाद भी उसकी वही स्थिति बनी रही। हवा को सिलेंडर में रखकर जमा दिया और उसमें से सिलेंडर निकाल दिया, तो जमी हुई हवा का स्वरूप कैसा होगा? पानी को जमा दिया, जम करके वो, तो जमने से क्या हुआ? उसके सभी प्रदेश जो थे पानी के घनीभूत हो गए। अब आधारभूत पात्र था वो निकल गया, तो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य का आधार था शरीर, वो निकल गया। अब आत्मा स्वस्वरूप की स्थिर पर्याय में आ गई। अब जब आत्मा स्वस्वरूप की स्थिर पर्याय में आ गई, तो वहां पर जिस स्वरूप में है, अब उसको अनादि काल से अनंत हो गया, लेकिन अब सादी अनंत तक उसकी देह आत्मा की प्रदेश स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। ये द्रव्य मुक्ति हुई। द्रव्य मुक्ति में जीव द्रव्य की मुक्ति, पर पुद्गल द्रव्य की मुक्ति से, पर पुद्गल द्रव्य से मुक्ति। एक बार समझ जाओ तो फिर उसको स्पष्ट करके ग्रहण करो, फिर आप अभिनिवेशिक भाव में चले मत जाओ, पूर्वाग्रह से वहां मत जाओ, फिर वो शब्द ही आपको सता रहे। तो जब यहाँ शब्द को यहाँ बना लिया कि आत्मा अरूपी, अदृश्य, अमूर्त, ये तीनों स्थिति, अब पर पुद्गल द्रव्य नहीं, पर पुद्गल द्रव्य संयोग नहीं है, इसलिए स्व आत्मा द्रव्य का ही स्वरूप स्थिर है। पहले ये द्रव्य मुक्ति का अर्थ अभी मैंने क्या कहा? अपादाने पंचमी, पंचम्यन्त्वात् पुद्गलात् मुक्ति ही, पुद्गल द्रव्यात् मुक्ति ही। लेकिन आत्मा अमूर्त और अरूपी में दोनों में फर्क क्या? अमूर्त रूप रस वर्ण गंध रहितत्वात् अरूपित्वम्, अरूपित्वात् कारणं, अरूपी कारणत्वात् अदृश्यत्वम्, अरूपी कारणत्वात् अमूर्तत्वम्। पर पुद्गल द्रव्य जो रूपी है उसका अब आकार प्रकार कुछ भी नहीं है। अमूर्त का मतलब क्या? आकार प्रकार का अभाव। निश्चित निर्धारित एक ही आकार प्रकार सदा काल बना रहे तो वह स्वरूपी समूर्त ख्याल है। आत्मा का ऐसा कोई स्वरूप? आत्मा का ऐसा नहीं है। नहीं क्यों है? वो भी कैसे सिद्ध होता है? निगोद से लेकर के मनुष्य तक अनंत बार पर्याय धारण की। अब वो सूक्ष्म भी थी, स्थूल भी थी, बड़ी भी थी, छोटी भी थी। जिस समय जिस पर्याय में गया उस ढांचे में ढल गया।
अगर अगर कोई एक मूल ही स्वरूप नहीं। निर्धारित अनिश्चित आकार प्रकार होता तो ऐसा नहीं बन सकता, नहीं होता। कि आत्मा का खुद का कोई मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप मत बोलो, मूल आकार नहीं, हाँ, मूल आकार। निश्चित आकार नहीं, ये बोलो। अब इसके बाद क्या तो हुआ? आत्मा रूपी के पीछे, हाँ पुद्गल रूपी के पीछे, बरोबर, बराबर। तो आत्मा रूपी तो अपने चर्म चक्षु से नहीं दिखती, लेकिन केवल ज्ञानियों के प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखती है। दिखती है मतलब कैसे? उनको कोई लाल पीली थोड़ी दिखती है, जैसा है उनको वैसा। पूछे जैसा वैसा नहीं। संरचना जब जैसी है। अरूपी है तो अरूपी ही दिखेगी ना। अरूपी तो दिखेगी, तो खरा नहीं दिखेगी। अरे बहुत, आप अभी देखने का शब्द जो चर्म चक्षु का अर्थ ग्रहण करे वो मत पकड़ो। चर्म चक्षु की प्रत्यक्ष ज्ञान बोल रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में भी रूप रंग नहीं दिखने वाला, तो क्या दिखेगा? अरूपी बनाई। प्रत्यक्ष ज्ञान से, आत्म प्रत्यक्ष से, केवल ज्ञान दर्शन से देख करके ही उन्होंने शब्द प्रयोग किया अरूपी। तो आपका प्रदेशों की संरचना तो दिखेगी ना। फिर कैसे दिखेगी? आपका प्रदेश आपको देह रूप में देखना है, दृष्टि रूप में देखना है कि दर्शन रूप में देखना है, तो आत्म प्रदेशों की संरचना ज्ञान का विषय बनती है, दर्शन का विषय नहीं बनती है। ज्ञान का तो बनती है, बस बरोबर बनता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी है, केवल दर्शन से देखकर ही अरूपी शब्द का प्रयोग किया, तब उन्होंने कहा रूप रंग नहीं है। केवल दर्शन से देखा, बरोबर, रूप रंग नहीं है। और केवल ज्ञान से क्या किया? जाना। क्या जाना? क्या जाना? ऐसा स्वरूप, असंख्य प्रदेश पिंड समूहात्मक स्वरूप। तो उनको कुछ दिखा तो होगा ना, जो अपन अभी रचना करते हैं आत्मा के प्रदेशों की, ऐसे वैसे वो कपड़े की तरह, तो वैसा उनको दिखा होगा तो उन्होंने बोला होगा। बरोबर, उनको मतलब अरूपी है, लेकिन अरूपी अपने लिए है, जन्मस्थल के लिए अरूपी है, उनके लिए तो रूपी है। फिर वापिस ये क्यों बदला? रूपी वर्ण तो पॉइंट तो देखा है कि वर्ण के अंदर स्पष्ट नहीं है। पकड़ के मत रखो आप, उनके लिए रूपी ऐसा शब्द सूत्र हो जाएगा। तो वो सिद्ध भगवान जो केवल ज्ञानी को क्या सिद्ध भगवान का वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, एक भी सिद्ध नहीं दिख रहा है हमको। आपने शब्द पकड़ा है हमारे दर्शन के हिसाब से, चक्षु दर्शन के। तो केवली को दर्शन चक्षु दर्शन वाले के जैसा नहीं होता है, वैसा तो आप वो पकड़ के रख रहे हो। प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहा हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान में भी चक्षु इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष वाला दर्शन वहां अभिप्रेत नहीं किया, तो है ही नहीं ना। तो फिर उसको मत पकड़ो। आत्म प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान केवल दर्शन में भी जो उनको दिखना है वही अरूपीता उनको दिखाई दी, रूप रंग नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए अनिषेधात्मक ही लगा। फिर आप ऐसा बोलो वैसा उनके लिए रूपी हो गई, तो मतलब क्या होगा? रूपी हो गई, उनको दिख रहा है ना, आत्म प्रदेश तो दिख रहा है, अपन को कुछ नहीं दिख रहा है। अपन को कोई मोक्ष में लेकर के चला जाए देवता, तो भी अपन कुछ थोड़ी देख पाएंगे वहां पे क्या है। लेकिन तो आप कितनी भी बात बढ़ाओगे ना, खाली घिसते रहोगे। अब वहां पर तुलना कर रहे हो अपने 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 के साथ, अपन को तो तुलना करते समय हर बार अपने अपने, तो वही तुलना वहां गलत सिद्ध हो रही। आ रहा है ना ख्याल में आपको? लेकिन अगर उनके केवल ज्ञान में अगर आत्म प्रदेश नहीं दिख रहा है तो फिर केवल ज्ञान कहेगा, आत्म प्रदेश ही नहीं दिख रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, जो अरूपी है उसको अरूपी कह करके उसी स्वरूप में देखा है, तो उनके केवल दर्शन काय का ऐसी भाषा मत प्रयोग करो। उसी स्वरूप में देखा, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्वरूप होगा जो भी है, वर्ण के अंदर रसस्पर्श बिना का, बराबर है, जो आत्मा तो वही तो देखा उन्होंने, आत्मा प्रदेश ही का, आत्मा स्वरूप का, आत्मा प्रदेश का, आत्मा प्रदेश के असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड का, तो जो वही देखा है वही कहा है। दर्शन भी निरर्थक नहीं है, दर्शन भी ज्ञान का ही कारक है। तो अब आत्मा तो पुद्गल गुण माने रूपी का, पुद्गल रूपी का, तो पुद्गल तो अपन अभी मनोरंजना के पुद्गल को मैं ग्रहण करूं तो दिख रहे क्यों नहीं? सूक्ष्मत्वात्। आप एक ही बात को ध्यान में नहीं रखते हो, पहले भी 10 बार जो बात घुटी जाए ना वो भी बात ध्यान में नहीं रहती। तकलीफ आपकी है, अभ्यास नहीं है। ये प्रश्न था अरूपी और अरूपी रूपी हो, रूपी होते हुए भी अब सूक्ष्म मनोवर्गणा की कहाँ हवा कहाँ दिख रही? बादर वायु का है ये, बादर वायु का है। और सूक्ष्म के तो पृथ्वी अब तेव वायु वनस्पति सूक्ष्म के पांचों सकल लोक में है। पंचवी पूर्वाइनो सैल लोए, तो वो भी नहीं दिख रहे हैं, वो चलो उनको सूक्ष्म कह दो। लेकिन बादर वायु का कहाँ दिख रहा है? बोलो। तो उनको तो शरीर है ना पुद्गल का, पुद्गल का शरीर होते हुए भी नहीं दिख रहा है। यहाँ सिद्धों को जो स्वरूप दिखा और ये अवगाहना उन्होंने वहां धारण की है, तो अवगाहना किसकी होती है? संसार में अवगाहना शब्द देह पुद्गल के आकार प्रकार को मापा जाता है जी। अब वहां पुद्गल का आकार प्रकार न होते हुए भी वहां पर उनका स्वरूप जो है जिस तरह से है वो वैसा ही है।
तो अब पुद्गल द्रव्य के बिना आत्मा का स्वरूप जो वहां पर सिद्ध स्वरूप में है, तो वो कैसा स्वरूप सिद्ध है? तो स्वतंत्र पुद्गल रहित आत्म द्रव्य का अस्तित्व। यहाँ बौद्धों ने जो स्वीकार किया है वो बात नहीं आ रही है। वहां पर बौद्धों ने स्वतंत्र आत्म द्रव्य के अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर दिया है। क्यों मत न कर बच्चे, विक्षेप न कर, પછી બીજી વાર કરવું એવું છે ને, વિષયને અનુરૂપ ચાલે છે તો નહીં કરવું, ખ્યાલ આવે? ओके फोन आई सुनता हूँ क्या लेने जाना है, जिसको लेने जाना है तो फोन आई तो नंबर आई दूंगा हाँ बात की बात करो, क्या फोन आई वो लास्ट में बात में तो 7 मिनट कम हो गया। हाँ तो आप ये कर लीजिए, बता तो नहीं बता मतलब बीजे बाल का बटन मार जाएंगे और एक बार बोलिए ना दीजिए सुनता हूँ क्या है क्या सम दो रहने वाले उनको पूछ लेना ले जाने का है उनको, मतलब उपाधि बढ़ाई संघ के संघ संघ है वजह वालो उपाधि पड़ी होगी पार रही है और के मोर बीजे में मार देंगे मारो नहीं था बड़ा ले जाए मुनिया और भारत में मतलब उपाधि में बढ़िया संघ लगा वाला कौन पर पुद्गल द्रव्य और स्व आत्म द्रव्य, अब दोनों के अस्तित्व को बरोबर स्पष्ट करना है। ख्याल है? तो पर पुद्गल द्रव्य संग रहित भी आत्मा का अस्तित्व द्रव्य स्वरूप में बरोबर बना रहता है, संसारी पर्याय में भी बना रहता है, सिद्ध पर्याय में। क्यों? एक शब्द में उत्तर देना है, फिर दूसरा कुछ भी मत बोलना। हाँ, क्या प्रश्न क्या पूछा है? संसारी पर्याय में भी द्रव्य स्वरूप वही बना रहता है और सिद्ध पर्याय में भी द्रव्य स्वरूप वही बना रहता है। हाँ। बोलो, अब एक शब्द में उत्तर देना है, क्यों? संसारी पर्याय में द्रव्य स्वरूप बना रहता है, सिद्ध स्वरूप में द्रव्य स्वरूप बना रहता है। अस्तित्व का अभाव नहीं है, तो द्रव्य सत्य है, द्रव्य का खुद का स्वभाव है, वो तो वैसे ही रहेगा। मेरे को मालूम ही था, इसलिए मैंने प्रतिबंध क्या लगाया, एक शब्द। इधर देख करके बोलेंगे, बोर्ड पर देख करके, क्योंकि द्रव्य द्रव्य है। बस एक ही शब्द चाहिए था। ध्रुवता, नित्यता जो बनी हुई है, तो उसके पर्याय बदलने से क्या फर्क पड़ता है? संसारी पर्याय, सिद्ध पर्याय। संसार में वही स्वरूप नित्य है, सिद्ध में भी। अब संसार और सिद्ध क्या है? पर्याय बदलिए। पर्याय बदलने से द्रव्य की नित्यता नष्ट होती है क्या? ये बौद्धों ने पकड़ ली बात। पर्याय परिवर्तन उत्पाद होने पर द्रव्य नष्ट हो जाता है, तो आत्मा का मोक्ष मतलब दीप निर्वाण मोक्ष, आत्मा द्रव्य का अभाव हो जाना, उन्होंने मोक्ष स्वीकारा है। यही बात जो है नैयायिक वैशेषिकों के यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। अब ध्यान फिर वापस पढ़ लेना। अब यहाँ पर जैन दर्शन ने क्या भेद करके स्पष्ट सिद्धांत दिया? पर पुद्गल द्रव्य के संयोग से संसारी पर्याय में अनंत बार उत्पाद व्यय होकर पर्याय का परिवर्तन होता रहा, इसी का नाम संसारी अवस्था पर्याय। अब इसके अभाव में भी, अभाव मतलब किसका? पर्याय के अभाव में, पर पुद्गल द्रव्य के अभाव में, पर पुद्गल द्रव्य का अभाव, द्रव्य का अभाव है, तो उधर क्या हुआ? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का अभाव। तो पर पुद्गल द्रव्य के पर्याय का, उत्पाद व्यय का अभाव होते हुए भी त्रिकाल नित्य ध्रुवत्व से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध में भी बना रहा है। जी, यस्य ध्रुव स्वरूपम तस्य अभावो नैव भवति। बोलो,
यस्य ध्रुव स्वरूपम तस्य अभाव नहीं वर्तते। बरोबर। अब ये जिसका, यस्य मतलब कस्य, द्रव्य से, जिस द्रव्य का नित्य स्वरूप है उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। इस वाक्य से बौद्धों के मत का निरसन हुआ। तो क्या हुआ, अंतिम पर्याय देह की नष्ट होने के बाद भी, अंतिम पर्याय क्यों कही, तो उसका उत्पादन बंद हो गया, उत्पादन का स्वभाव में उत्पादन दोबारा वापिस वैसी देह पर्याय जीव धारण नहीं करेगा। तो ये अंतिम पर्याय रही। अब इस अंतिम पर्याय का अभाव हो गया, अब दोबारा क्यों नहीं बनेगी वो पर्याय? एक शब्द में उत्तर देना है। द्रव्य का व्यू हो, इधर उधर मत जाओ, एक शब्द बोलो, इधर उधर मत जाना। कारणीभूत कौन है वो एक ही नाम देना है बस। कर्म कारण। हाँ बस, कर्म का व्यय हो गया। हाँ कर्म, अब कर्म का व्यय नहीं बोलना, क्या बोलना है, कर्म समूल नष्ट हो गया। कारणीभूत कर्म रहा ही नहीं है, अब है ही नहीं है। हाँ, जब कारणीभूत कर्म, जो कर्म कारण बन करके पुद्गल ग्रहण करके देह पर्याय धारण करता था, अब वो कारण रहा नहीं, तो दोबारा दूसरी पर्याय देह की बनेगी नहीं। पर्याय भावेपि नित्यत्वात् द्रव्यस्य त्रैकालिकम अस्तित्वम वर्तते। अब द्रव्य का अस्तित्व तो वह बना ही रहेगा। द्रव्य का अस्तित्व बना रहने से मोक्ष में भी आत्मा द्रव्य स्वरूप में बरोबर बनी रहती है। अब उसका अभाव वहां पर नहीं हो रहा है। द्रव्य का अभाव हो गई, बरोबर है। तो द्रव्य है तो अभाव नहीं होगा। अब जब पर्याय का अभाव हो गया तो अब क्या सद्भाव किसका रहेगा? द्रव्य का। द्रव्य का सद्भाव रहा। अब द्रव्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? द्रव्य के द्रव्य में गुण। गुण। अब गुण है, ध्यान रखो। अब द्रव्य है नित्य, तो गुण रहेंगे अनित्य। नित्य। नित्य। हाँ, नित्य द्रव्य से गुणानाम अपि नित्यत्वम, नित्य द्रव्य से गुण गुणयोः अभेदत्वात् तस्यपि नित्यत्वम। अब उसका भी नित्यत्व आया। अब द्रव्य है आत्मा और ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण हैं। अब ज्ञान दर्शनी गुणा का भी नित्य है। नित्य नित्ययोः उभय संबंधो भी नित्य। नित्य आधारभूत द्रव्य, आधेयभूत गुण, आधार आधेय नाम नित्य संबंध, अविनाभाव है और इसके कारण जो है अभेद बना रहेगा। अभेद होने से ज्ञान दर्शन आदि गुण तो जाएंगे नहीं, ये पकड़ बरोबर रखना मजबूत। अब गुणों में भी उत्पाद व्यय होता रहेगा। गुण क्या है? ज्ञान दर्शन आदि है, तो ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान दर्शन होता है। तो ज्ञेय नाम तो पर रूपेण स्थिति, पर रूप में आत्मा से भिन्न पर रूप में ज्ञेय पदार्थों का अस्तित्व बना रहता है और उनके अंदर तो उत्पाद होना ही है। एक पेड़ पर से पत्ता गिरा, कल नया कुंपल वहां पर शुरू होगा। अब ये भी केवली के ज्ञान दर्शन का विषय बने कि नहीं बनेगा, ये बात है। वो भी केवली के ज्ञान दर्शन का विषय बराबर बनेगा। आगे ख्याल में अब ज्ञान दर्शन जो जिस रूप में जैसे बना है, अब उस हिसाब से वहां पर स्पष्टता आती है। तो ये हमको स्पष्ट करना है। अब सिद्धात्मा में ज्ञान दर्शन है और जगत के ज्ञेय पदार्थों में उत्पाद व्यय अनंत बार होता रहता है। अब जगत के ज्ञेय पदार्थों में जो अनंत बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है, उसका ज्ञान केवली के ज्ञान दर्शन में हो रहा है, तो पर्याय बनी कि नहीं बनी। और पर्याय में उत्पाद व्यय ज्ञेय में हो रहा है, इसलिए केवली के ज्ञान दर्शन में उत्पाद हुआ। अब इधर देखो, ये दर्पण है, आप आए तो आपका प्रतिबिंब दिखाई दे, आप गए तो आपका प्रतिबिंब दिखाई दे, आप जाने के बाद नहीं है तो नहीं दिखाई। तो केवली वहां बैठे स्थिर रूप में, आत्मा प्रदेशों से केवली द्रव्य रूप में वहां स्थिर है और ज्ञान दर्शन के गुणों में उत्पाद व्यय से परिवर्तन होता रहता है। अब फिर इसका विरोध आया, द्रव्य स्वरूपे स्थिरत्वम और पर्याय स्वरूपे उत्पाद व्यय अस्थिरत्वम, उभयोः परस्पर विरुद्ध धर्मयोः एकस्मिन् धर्मिणि कथम समावेशो भवति। बोलो बात कैसे, प्रश्न क्या है?
द्रव्य स्वरूप से स्थिर है, हाँ पर्याय स्वरूप से अस्थिर है, हाँ, पर्याय स्वरूप किसका? गुण का। हाँ, तो अस्थिर अस्थिर पहले अस्थिर कैसे सिद्ध करो? विरुद्ध दोनों धर्मों का धर्मिणी। अरे वो बात नहीं, पहले अस्थिरता कैसे सिद्ध कर रहे हो? हो गया ना, वो तो ज्ञान के कारण से ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। हाँ इसलिए अस्थिर है, हाँ। दोनों का स्थिर बना। और द्रव्य स्थिर है और दोनों विरुद्ध धर्म हो गए, एक हाँ। स्थिर और एक अस्थिर। हाँ। द्रव्य से स्थिर और गुण से अस्थिर, बरोबर। दोनों धर्मी में कैसे रहेंगे? हाँ, एक धर्मी में दोनों परस्पर विरुद्ध, ये शंकरों का मतलब नैयायिकों का, शंकर मत वालों का, तो वैदिकों का ये मुख्य सिद्धांत है। ये हेलो से देखते हैं हाँ। ना, तो ये लोग सामने नहीं सकते हैं, नमकीन प्रकाश। हाँ, तो ये घटाओ ना, यहाँ घटा के सिद्ध करना है, उनको बैठाओ, उनको बेटा उनको समझाना है। उनको समझाना, उनको अब जब आपकी समझ स्पष्ट होगी तो आप दूसरों को बरोबर समझा सकोगे। आपकी समझ स्पष्ट नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने उनका पद पकड़ लिया है। उभयोः परस्पर विरुद्ध धर्मयोः एकस्मिन् धर्मिणि समावेशो नैव संभवति। ये उनकी पकड़, जैसे यहाँ यथा प्रकाश तमयोः, वैसे ही वहां पर आप बैठा हो। लेकिन वो द्रव्य तो जो है ना नित्य है ना, द्रव्य नित्य है, लेकिन ये गुण में जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो दूसरों के गिर के कारण से परिवर्तन। अभी आपने क्या वो द्रव्य नित्य है, तो साथ में बोलो गुण भी नित्य है। नहीं बोल सकते ना, अगर गिर में परिवर्तन ना होता हो तो हमारे ज्ञान नित्य मानने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुनिया चौधराजों के अंदर इधर उधर जाकर के बुद्धि विलास मत करो। अरे बात तुम्हारी सही है, नहीं, बिल्कुल गलत। हर चीज में तो बुद्धि विलास रावत है। मैं बात कर रहा हूँ, गे में परिवर्तन नहीं, चले ज्ञान में, जब ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, गे में परिवर्तन होना बंद हो जाए तो ज्ञान में हमारा परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। न्याय में परिवर्तन होते हुए भी आपका ज्ञान नित्य रहता है, क्या तकलीफ है? नहीं, नहीं हो सकता। अरे नहीं होता, उल्टा मत बोलो। अभी आप ये पकड़ आप बदलो, पहले भाषा बिनवाल मिलना बढ़िया। क्या है? यही तो सिद्धांत है जैन दर्शन का। न्याय में परिवर्तन होते हुए भी, पर पुद्गल द्रव्य में भी परिवर्तन होता रहा तो भी आत्म द्रव्य नित्य बना ही रहा था कि नहीं? कहाँ अभाव हुआ था, कहाँ हानि हुई थी? अब न्याय इति पर पदार्थ, न्याय पर पदार्थ है, उनमें उत्पाद व्यय होता है। तो किसने बोला गुण ज्ञान गुण नित्य है, क्रिया के कारण से ज्ञान में परिवर्तन तो हो रहा है, तो होने दो ना, क्या तकलीफ है आपको? न्याय पदार्थों में उत्पाद व्यय होते हुए भी आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण नित्य रहता है। नित्य है, गुण के पर्याय में परिवर्तन होता है। गुण के पर्याय में परिवर्तन होते हुए भी ज्ञान दर्शन आदि गुण का नित्य अस्तित्व है ना। तो उसमें कोई अभाव नहीं है। आपके बोलने में या तो शब्दों का ख्याल नहीं आता है, कल से रखना पड़ेगा। आपके एक शब्द बरोबर पकड़ के रखे हो। तो अपन ने शंकरों को जवाब क्या दिया? आप बोलो जवाब। हाँ, जवाब क्या देना है वो दो पहले। यही जवाब क्या? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सुनो, कहा आपको सिद्ध क्या करना है? स्थिरत्वम अस्थिरत्वम उभयोः परस्पर धर्मयोः विरोधाभासक। किसका विरोध है? विरोध किसका है वो पहले देखना है आपको। स्थिरता और अस्थिरता इन्होंने की है ना, तो विरोध किसका आ रहा है आपको? बस वही तो देखना है। आत्म द्रव्यस्य स्थिर सत्वेपि ज्ञान दर्शन गुणों मध्ये ज्ञेयानाम अस्ति उत्पाद व्यत्वाद ज्ञान दर्शन गुणे अस्थिरता। ये आप सिद्ध करना है। तो ज्ञान दर्शन गुण में ज्ञान दर्शन जो है, ज्ञेय के कारण उत्पाद व्यय होगा। उत्पाद होने से जो है क्षणिकत्व आया, व्यय होने से पुनः क्षणिकत्व आया। उत्पाद व्यय हो क्षणिकत्वात्। क्यों आया? ज्ञेय पदार्थानां क्षण जीवी स्थिति स्यात् ज्ञाने भी क्षण जीवी एवं स्थिति दर्श्यते। ओके, बात प्रक्रिया वही आ गई। अब ये स्पष्टता हो गई, अब आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही। अब द्रव्य स्वरूप से स्थिरता है। अगर उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, जो पदार्थ है वहां उत्पाद व्यय द्रव्य होना जरूरी है, तो गुण में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, द्रव्य में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। बाकी वो सत्य ही नहीं रहेगा। द्रव्य भले ऐसे नित्य है, क्योंकि गुण के परिवर्तन के कारण से गुण में जैसे पर्याय में परिवर्तन होता है, वैसे द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। अभी इधर बोलो, इधर देख करके बोलो। ये नियम जो बोला है वो बराबर मानिए। इधर बोलो, पहले सब घटाओ। ये सच है, अभी सिद्ध बन गए, यही आत्मा है, ये सच है। दुनिया के अंदर सब सच है, तो सच है तो यहाँ पे उत्पाद में द्रव्य होना जरूरी है, क्योंकि रूल है उत्पाद में द्रव्य उत्तम सच। तो इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है? द्रव्य के स्वरूप में ये नित्य है,
लेकिन जब जब गुण में परिवर्तन होता रहेगा, गुण में क्यों परिवर्तन होता है? ज्ञेय के परिवर्तन से ज्ञान में परिवर्तन होता है, और ज्ञान के परिवर्तन होने से द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। जो कोई भी पदार्थ है उसमें उत्पाद द्रव्य होता है। उत्पाद द्रव्य के बिना का एक भी पदार्थ दुनिया में नहीं। आपने द्रव्य से उत्पाद द्रव्य सिद्ध किया कि गुण से उत्पाद द्रव्य सिद्ध किया? गुण के कारण से द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। तो द्रव्य से उत्पाद द्रव्य सिद्ध किया कर सकते हैं। दोनों आपने बोला था वो और किया कुछ अलग। तो कोई सी बाकी द्रव्य में तो थोड़ी आपकी बात द्रव्य में थोड़ी व्यवस्था बदल गई। नहीं रहता है, पकड़े नहीं रहता और वाक्य ये कोई एकदम कुदा कूद करे झट बदले। आप बात पकड़े ना, शब्द पकड़ना। द्रव्य को उत्पाद व द्रव्य से सिद्ध किया कि गुण को उत्पाद व द्रव्य में सिद्ध किया? द्रव्य से सिद्ध किया, लेकिन कहाँ हो रहा है? गुण भी हो रहा कहाँ है? आत्मा में ना। तो आखिर वो जो कुछ भी घटना हो रही है वो द्रव्य में हो रही है। और पहले पर बात हुई थी, आप द्रव्य को सिद्ध करो उत्पाद व द्रव्य से। द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य का सिद्ध द्रव्य होगा। अरे क्या बात कर दिया? सिद्ध पर्याय। हाँ, तो क्या तकलीफ है आपको? कैसे कैसे होगा? करो। उत्पाद किसका? द्रव्य में क्या? कुछ भी नहीं। व्यय किसका? द्रव्य है बस। उत्पाद में क्या हो रहा है? पुद्गल का सहयोग ही नहीं है। तो या तो गुण से हो सकता है उत्पाद, या तो पुद्गल से हो सकता है, या पर गुण से करो, या पर द्रव्य का संयुक्त तो होना नहीं है। तो होना नहीं, तो समास तो एक ही रास्ता है कि वो आत्मा के खुद के गुण है, वो पर नहीं है, खुद के गुण है। तो वहां से ही घटमान होगा, बाकी घटमान कैसे होगा? तो यही बात है कि उत्पाद व द्रव्यात्मकम त्रयात्मकम तो एकस्य। हाँ, पदार्थ जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक तीनों की एक स्थिति उत्पाद व द्रव्य के साथ। आप इसके अंदर घटाएंगे तो क्योंकि द्रव्य और गुण का अभेद है। द्रव्य और गुण का अभेद है। पर्याय अनित्य थी। पर्याय जो है पर पुद्गल द्रव्य संयोगिक थी। तो जो पर्याय का परिवर्तन होता था वो अब पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा। एक रूप में स्थिरता आ गई। अब ये बैठा करके आपने जब स्थिर सिद्ध कर लिया है, अब कोई तकलीफ नहीं। अब सही है। किस अर्थ में? किस अर्थ में? अब आप पहले लिखेंगे तब आपके शब्दों को बरोबर पकड़ेंगे। तो मैं बोला तो बराबर नहीं। आप लिखेंगे तब आपको बोल गए, फिर भी आपको ध्यान नहीं है कि मैं क्या बोला। तकलीफ ये है। बरोबर। अब आप लिखो। अभी लिखो। क्या लिखो? पास बोले क्या लिखो? जो बोला है वही लिखना है, तो फिर क्यों इधर उधर करते? उत्पाद व द्रव्य के कारण से मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ साथ। उत्पाद में द्रव्य युक्त ही पदार्थ होता है। जो उत्पाद द्रव्य युक्त है वही पदार्थ है। जहाँ जब पदार्थ है, यत्र यत्र उत्पाद द्रव्य तत्र तत्र पदार्थ, यत्र यत्र पदार्थ न तत्र तत्र उत्पाद द्रव्य न। बिल्कुल सही। एक द्रव्यમાં भी આવે ને એટલે નિષેધ કરે। આનો કોઈ પાસે બુદ્ધ બનવા નહીં આપણ। એ સર્વત્ર એકમાં નિત્ય અનિત્ય એક જ બતને માનનારા છે અનિત્ય પક્ષ। એટલે દીવો ઓળવાઈ ગયો ને ગયો એટલે હવે નષ્ટ થઈ ગયો। આપણે કહીએ છીએ કે નષ્ટ નથી, એનો સ્વભાવ તેમાં રહ્યો છે। આત્મામાં ના અસ્તિત્વ બની રહ્યું છે, પર દ્રવ્ય છે। દીવો જુદી વસ્તુ છે, જ્યોતિ જુદી વસ્તુ છે। અહીંયા આત્મા જુદો છે, શરીર જુદો છે। શરીર છૂટી ગયો છતાંય આત્માનું અસ્તિત્વ પોતાનું બની રહ્યું છે, એ જ મોક્ષ છે। એ શું કે છે કે આત્માનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થઈ ગયું એનું નામ મોક્ષ છે। ઊંધું થાય। આપણે નિત્ય રહે છે, આત્માનું ગુણ જે નિત્ય છે એ નિત્ય જ રહેશે। તો વિભોગથી માંડીને છેલ્લે પણ નિત્ય રહેશે। અને આપણે ખાલી પર્યાય એને પરિવર્તન હવે શક્ય નથી। ગુણનો સંયોગ નથી એટલે પરિવર્તન નથી। બસ। એટલે પણ ગુણ દ્રવ્ય શું છે કે જ્ઞેય બદલાય છે એટલે જ્ઞાન બદલાય છે। બરાબર। એટલે પણ આપણે જ્ઞાનના ગુણને નિત્ય લીધો। એની ફિકર છેલ્લે સુધી જ્ઞાન તો રહેશે જ રહેશે ને રહેશે। ત્યારે જ્ઞાન બદલાય છે એ લોકો ભેદ કરી નાખે। જ્ઞેયના કારણે જે જ્ઞાન બદલાય। આપણે આ સિદ્ધ કરી અને સિદ્ધ કરીને કે ગુણ અનંત છે। દ્રવ્ય ને ગુણ નો સંબંધ નિત્ય છે। सिद्ध अवस्था में द्रव्य उत्पाद द्रव्य गुण का कारण नहीं है ना। सिद्ध अवस्था में अद्रव्य का उत्पाद वे नहीं हुआ। एक बार द्रव्य उत्पन्न हो गया, अब ध्रुवता से स्थिर है। स्थिरत्व ये धर्म अलग लाए।
धर्म की दृष्टि से स्थिरत्व अलग धर्म है। अब यहाँ पर सिद्ध अवस्था में आकर के आत्मा का उत्पाद तो हुआ, लेकिन व्यय नहीं होगा। तो व्यय किसका है? ज्ञान दर्शन के अंदर ज्ञान की पर्यायों का व्यय, दर्शन की पर्यायों का व्यय है। ज्ञान दर्शन तो बना ही रहता है। अब ज्ञेय के कारण उत्पाद व्यय हो रहा है। समुन्द्र में पानी है, लहरें खाली चढ़ती उतरती है, लहर आती है, चढ़ती है, उछलती है, आती जाती है, तो उससे समुद्र के पानी को कोई हानि नहीं हो रही। हाँ, तो द्रव्य तो आत्मा है कि नहीं? तो गुण में, गुण में ना। हाँ, सिद्ध के लिए गुण, मुख्य में तो नहीं है ना। मुख्य द्रव्य, द्रव्य स्थिर है, ध्रुव है। द्रव्य स्वरूप जो है वो त्रिकाल नित्य स्थिर हो गया कि नहीं? ध्रुव रूप में। हाँ। तो ध्रुव रूप में स्थिर हो गया, तो द्रव्य के अंदर उसके गुण में जो है उत्पाद की प्रक्रिया होती रहेगी। गुण गुणी का भी अभेदी है। गुण है किसके? द्रव्य की है, तो द्रव्य से भिन्न तो नहीं है। तो जो गुण में परिवर्तन होने से व्यवहार हम करेंगे कि हाँ, सिद्धों के अंदर जो है ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान नष्ट हुआ, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये व्यवहार भाषा आएगी। बोलो, हमें बात से तो क्लियर हुआ, हमें बात से करना तो क्या करो? हाँ बिल्कुल है, चलो सब ऊपर की बांधे जाइए। उत्पादन द्रव्य युक्ति पदार्थ होता है, यत्र यत्र पदार्थ तत्र तत्र उत्पादन द्रव्य, यत्र उत्पादन द्रव्य या द्रव्य न तत्र तत्र पदार्थ न। आत्मा द्रव्य में पल उद्गोलिक संयोग का वियोग यानी कर्म के अभाव होने के कारण से उत्पाद आदि नहीं होंगे। न क्यों लगाया आपने? यत्र यत्र उत्पादयत्वं तत्र तत्र पदार्थत्वं। हाँ, सामने दूसरा यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र उत्पादयत्वं, उत्पादे द्रव्यात्मकम। न क्यों लगाया? क्या बोला? यत्र यत्र उत्पादवे द्रव्यात्मकत्वं तत्र तत्र पदार्थत्वं। यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र उत्पादवे द्रव्यात्मकत्वं। आप नहीं न मत लगाओ। हाँ, आत्मा द्रव्य में परस्पर संयोग का वियोग कर्म के अभाव होने के कारण से उत्पाद वे द्रव्य नहीं होंगे। तो फिर किससे होंगे? या तो परस्पर से होते हैं, गुण से होते हैं। तो बुद्धिगत संयोग तो है नहीं, तो फिर गुण के कारण से उत्पाद अधिक होते हैं। ज्ञेय के परिवर्तन से ज्ञान गुण में परिवर्तन होता है, और गुण गुणिनो अभेद, गुण ज्ञान और आत्मा का अभेद है। तो गुण द्रव्य में रहता है, इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य में उत्पाद अधिक होते हैं। अब आपने ज्ञेय में उत्पाद वे के कारण सिद्ध के आत्मा के ज्ञान दर्शन में भी उत्पाद वे होता है। हाँ, बस वही लिखा, वो शब्द नहीं। कौन सा? ज्ञेय में होने वाले उत्पाद वे के कारण आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों में उत्पाद वे की प्रक्रिया होती है। मैं रखी है बात। गुण के कारण से उत्पाद आदि ज्ञेय पदार्थों के परिवर्तन से ज्ञान गुण में परिवर्तन होता रहता है। आप उत्पाद वे शब्द ही नहीं है, फिर बात वही आई। लेकिन गुण के कारण से उत्पाद आदि ज्ञेय के परिवर्तन। अरे नहीं, ज्ञेय में होने वाले उत्पाद वे के कारण ज्ञेय में होने वाले उत्पाद आदि के कारण ज्ञान में भी उत्पाद वे होता रहता है। ज्ञान में भी उत्पाद वे होता रहता है। हाँ हाँ जी। अब ज्ञान भी नित्य ही है। नित्य द्रव्य से गुणा तब नित्यत्व। नित्य द्रव्य आत्मा है और उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण है। गुण गुणी का अभेद होने से द्रव्य भी नित्य, गुण भी नित्य। तो द्रव्य का अस्तित्व नित्य होने से ध्रुवता है, और गुण का भी नित्य होने से द्रव्य के साथ अभेद संबंध होने से नित्यता बनी रही। अब आइए मूल बात पर, स्थिरता और अस्थिरता, वो धर्म आपको सिद्ध करने, उसमें कैसे करेंगे? स्थिरता अस्थिरता दोनों परस्पर विरोधी लग रहे हैं, शब्द विरोधी लग रहे हैं। शब्द विरोधी लग रहे हैं। अब शब्द विरोधी लग रहे हैं तो पहले स्थिरता कैसे और अस्थिरता कैसे है ये सिद्ध करो। द्रव्य से स्थिरता है, पर्याय से अस्थिरता है। फिर पर्याय से बोल दिया। द्रव्य से अस्थिरता है, गुण के पर्याय में परिवर्तन होने से अस्थिरता है। हाँ, गुण में उत्पाद वे ज्ञान दर्शन के गुणों में उत्पाद वे होने से अस्थिरता है। बात इतनी सी है। कोई बंधन नहीं दोनों को एक साथ रहने में। हाँ क्योंकि हाँ बोलो। वो गुण में हो रहा है उत्पाद वे, और ये द्रव्य में हो रहा है, दोनों चीजें अलग है। अलग क्यों बोला आपने? ऐसे अलग नहीं है, ऐसे तो फिर अलग बोलना नहीं है, शब्द का प्रयोग तो नहीं। हमारा तो मत ऐसा ही है, हम बुद्धों को कहेंगे। हमारा मत क्या है? जो किसी पदार्थ को उत्पाद द्रव्य नहीं मानते हैं,
वो बात करके यहाँ अलग शब्द क्यों प्रयोग किया आपने? हाँ वो बराबर। तो द्रव्य गुण जो है ये है तो व्यवहार एक में ही हुआ ना सब। हाँ तो एक अस्मिन धर्मिणी कोई तो विरोध आ रहा है उनका अस्थिर अस्थिरत्व का। बराबर। अस्थिरता ही उत्पाद व्यय के कारण, स्थिरता ही ध्रुवता के कारण। आत्मद्रव्य की स्थिरता है और गुणों में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से अस्थिरता है। अब उनको सिद्ध करके क्या देना है? अस्थिरता उत्पाद व्यय की प्रक्रिया गुण में जो है वो किसके कारण है? न्याय के कारण। न्याय नाम परत्व, न्याय तो पर द्रव्य है। अब पर द्रव्य के कारण जो उसमें गुणता आई है, अस्थिरता आई है, तो पर द्रव्य के कारण आने से इधर इसके अंदर खाली पर्याय परिवर्तन रहता है, गुण का नित्यत्व तो बना रहता है। ज्ञान दर्शन आदि गुण का तो नित्य स्वरूप है ही। अब नित्य स्वरूप होने से वो द्रव्य के साथ अभिन्नाभाव है ही। तो इधर द्रव्य स्वरूप से आत्म प्रदेशों की स्थिरता और इधर ज्ञेय की अविनाशीता उत्पाद व्यय के कारण आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण में, लेकिन बरोबर वहां पर नित्य संबंध बना ही रहता है गुण गुणी का अभेद होने से। तो उसके कारण अस्थिरता नहीं, मतलब परस्पर विरोधी धर्मयोः एकस्मिन् धर्मिणि समावेशो भवति। यथा प्रकाश अंधकारयोः पुद्गल द्रव्य एव, तो पुद्गल द्रव्य से अभेद सिद्ध होता है, ख्याल है। और दीपक लिया तो दीपक के तलिए में अंधेरा रहता है, ऊपर बाहर प्रकाश फैलता है। तो एकस्मिन् एव धर्मिणि, एक ही क्षेत्रावगाहित्व जो है प्रकाश और अंधकार का जो है बरोबर स्थान ना। क्षेत्र यहाँ कहाँ बदला है ये, तो अब एक ही स्थान है तो उसमें भी बना बरोबर बना रहेगा। अब प्रकाश सत्व भी अंधकार, अंधकार सत्व भी प्रकाश। आप इसमें भी वापिस बदल जाओ। हाँ, क्यों 3-4 बार घुटने के बाद भी बदल जाओ। अब कल देखना, आप कल वापिस ये बात आएगी, परसों आएगी, 4 दिन बाद आएगी, तो फिर वापिस बदल जाएगी। हाँ ठीक है, लगवा। हाँ ना ना, नित्यता अलग धर्म छे, स्थिरता अलग धर्म छे। अस्थिरता गुणनी अस्थिरता कोना कारणे? उत्पाद ना कारणे। ने मा थतो, हाँ जगतना पदार्थो ने छे एમાં થતા ઉત્પાદ વ્યયના કારણે એ જ્ઞાન દર્શનમાં ઉત્પાદ વ્યય થાય। એટલે ઉત્પાદ વ્યય થવાથી જે છે અસ્થિરતા, દરિયામાં પાણીની સ્થિરતા અને મોજાની અસ્થિરતા, તો મોજાની અસ્થિરતા ઉછળવાના કારણે એક ધર્મીમાંથી કાર્ય થઈ ગયા તો શું વાંધો છે? બસ એને શું જવાબ આપવાનો આપણે? બસ આ જ જવાબ દેવાનો। બસ દરિયાનો જવાબ। હા બસ દરિયાનો જવાબ બરોબર। તો જેમ દરિયામાં છે, દરિયાની જેમ કોઈ દરિયો સ્થિર થયો, દરિયાની જેમ આત્મા એની કક્ષ આત્મા સ્થિર થઈ ગયો દરિયાની જેમ। હવે મોજાનું ઉછળવું ને પડવું એટલે જ્ઞાન દર્શનમાં ગુણોના અંદર જ્ઞેય પદાર્થોનું ઉછળવું પડવું, ગુણની નિત્યતા। બસ હવે આગળ વધો। ગુણની નિત્યતા રહેવાથી એમનામાં વિતરાગતાનું ગુણ પણ છે કે નહીં? તો વિતરાગતાના ગુણની અંદર પણ આ બધા જગતના પદાર્થો જે એમના જોવામાં આવે છે તો એમાં કોઈ રાગ વિકાર કઈ થતો નથી। હા, તો સંસારમાં સારું ખોટું બધું જ થઈ રહ્યું છે, તો એમને શું ફરક પડે છે? એમને કઈ નહીં। આપણે કેમ તટસ્થ રહીએ છીએ? બદામ પિસ્તાની બરફી ખાધી, બદામ પિસ્તાની બરફી બની અને ખાઈ રહ્યા છે ત્યારે દ્રવ્ય ઉત્તમ છે ને આપણે રાગ કરીએ છીએ। એ શરીરમાં જઈને મલમૂત્ર વિષ્ટા રૂપે પરિવર્તન થાય તો આપણે એ વિચાર કરવાનો, ये तो पर्याय का परिवर्तन। पुद्गली तो है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन। अब इसको वैराग्य जनक बनाओ, तो वैराग्य जनक बनाने के लिए हे जी आ जो કેટલી સારી पर्याय હતી અને એ વખતે તે રાગ કર્યો અને હવે એની पर्याय બદલાઈ ગઈ તો એના પર જે છે द्वेष करे जे। तो ये राग द्वेष करना ही नहीं। पुद्गल के अंदर तो पर्याय का परिवर्तन होता ही रहेगा। आप इसमें कोई राग द्वेष न करो। बस ये धीरे 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 हमको दृष्टि बनानी है। वैराग्य जो है ये वितरागता की प्रथम पर्याय है। बस हाँ, तमने वैराग्य का मतलब ही है वितराग भाव का व्यवहार में आचरण करना वैराग्य। आत्मा का गुण वितरागता का है, उसकी पर्याय बनी, गुण की एक अंश पर्याय बनी वैराग्य।
अब वैराग्यवाची दृष्टि बनाओ और दृष्टि बनाकर पदार्थों के अंदर ले जाकर देखने की शुरुआत करो, ताकि क्या होगा कि आपका राग द्वेष उसमें से घट जाएगा। आप द्रव्यानुयोग की दृष्टि से वैराग्य के ऊपर लिखना। ख्याल है? अब आज तो आपकी बुक लिखनी है तो बहुत अच्छी बात है, बुक लिखो तथा ख्याल आएगा। और संशोधन कौन करें, आप करें? और जरूर करें, 100% करें। एडिटिंग साफ करेंगे। हाँ, जरूर। तो बिकना पड़ेगा। आप बस संशोधन कोई करवाना पड़ेगा। स्वामी